दोस्तों, जब भी विंटर गार्डनिंग की हम बात करते हैं तो फूलों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो ठंड की मार से या फिर ओस से या फिर फॉग की वजह से खराब हो जाते हैं। फूलों को तो आप बाहर छोड़ सकते हैं, फूलों के पौधों को ओस भी लग जाएगी, धूप भी लग जाएगी, तब वो फ्लावरिंग करेंगे और ज्यादातर फूलों वाले पौधों को तो धूप की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन होता क्या है कि हमारे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो शो प्लांट्स होते हैं या फिर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जो बाहर रखे होते हैं, हमारे पास इंडोर में इतनी जगह नहीं होती, उसकी वजह से हमारे महंगे महंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हर साल चले जाते हैं। लेकिन आप उनको अगर दिसंबर मंथ में अलग अंदर नहीं करेंगे तो आपको जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपको कौन कौन से प्लांट्स को इंडोर रखना है। अगर आपके पास इंडोर जगह नहीं है तो आप उसको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर ओस उनके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े, या फिर आप ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर किसी भी शेड के नीचे रखें जहां धूप भले ही आ जाए लेकिन ओस की बूंदें या ओस पूरी दिन की ठंड और ठंडी ठंडी हवाएं उन पौधों पर ना पड़े। इस लिस्ट में जो सबसे पहला पौधा होता है वो क्रॉटन का होता है। क्रॉटन के प्लांट के ऊपर अगर बहुत ज्यादा फॉग पड़ती है, अगर धूप नहीं आती है, तो आपको उस प्लांट को बिल्कुल ऐसी जगह पर शेडी एरिया में कर देना है जहां पर आपके पौधे के ऊपर धूप तो पड़ती हो लेकिन ओस की बूंदें बिल्कुल भी ना पड़े या फिर ठंड बिल्कुल भी उन्हें ना लगे। आप अपने इन पौधों को बहुत सारे पौधों के बीच में भी रख सकते हैं। दूसरा जो प्लांट है वो है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी होती हैं उन सभी वैरायटीज को आपको बिल्कुल ही शेड में कर देना है, क्योंकि एग्लोनिमा की सारी वैरायटी, चाहे वो महंगी वाली हो चाहे वो सस्ती वाली हो, सभी इस टाइम डोरमेंसी में जाते हैं और ठंड की मार से मर जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कोलियस का। कोलियस को भी आपको बिल्कुल फॉग में नहीं छोड़ना है। धूप कोलियस को चाहिए क्योंकि धूप में इसके कलर्स जो हैं वो खिलकर और उभर कर आते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इनके ऊपर ओस पड़ गई तो ये प्लांट जो है बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर आप कोलियस को कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अरेका पाम। किसी भी तरह का पाम चल जाता है, लेकिन अरेका पाम जो है वो आपका जो फॉग पड़ती है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, उसकी वजह से आपका अरेका पाम जा सकता है। उसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। अरेका पाम की पीली जो पत्तियां पड़ जाती हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप उसे बाहर ठंड में छोड़ देते हैं और फिर उसके ऊपर धूप पड़ती है और पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन को भी आपको ओस से, फॉग से और वो एक्सट्रीम ठंड से बचाना होगा, इसलिए आपको इसे भी शेडी एरिया में रखना है। वैसे धूप में ही इसके सबसे ज्यादा कलर्स जो हैं उभर कर आते हैं और ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी देसी वाली वैरायटी को भी आपको ओस की बूंदों से बचाना होगा। नेक्स्ट है सिंगोनियम। सिंगोनियम का ये डोरमेंसी पीरियड होता है। इस टाइम पर सिंगोनियम चाहे आप पिंक वाला लें या ग्रीन वाला या फिर मल्टी कलर का लें, तीनों ही वैरायटी जो है इस टाइम पर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। इनके पत्ते गिरे गिरे से हो जाते हैं और जो खिलाव इनके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाता है। ये मेरे पास पिंक वाली वैरायटी भी है, पिंक की छोटी वाली पत्तियों की वैरायटी भी मेरे पास है और बड़ी पत्तियों वाली ही। और आप देख सकते हैं कि सारी पत्तियां बिल्कुल नीचे की तरफ को लटक गई हैं, झुक गई हैं। इसी से पता चल जाता है, खुद ही प्लांट बता देता है कि मुझे क्या चाहिए। अब मैंने इसको जो है बिल्कुल इंडोर कर दिया है, यहाँ पर ओस बिल्कुल नहीं पड़ती और 1 घंटे की धूप इस पर पड़ जाती है, तो अब ये थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह का आपको वातावरण अपने प्लांट को देना है। इसी तरीके से मनी प्लांट में भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि हमारे मनी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। पीली पड़ने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ओस की बूंदें होती हैं या फिर एक्सट्रीम ठंड होती है। एक्सट्रीम ठंड हो या एक्सट्रीम गर्मी, दोनों ही सिचुएशन में आपका मनी प्लांट यानी कि किसी भी तरह का पोथोस है आपके पास में, चाहे गोल्डन मनी प्लांट हो चाहे कोई भी हो, उन सभी को आपको इंडोर करना होगा। नेक्स्ट प्लांट है आपका स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आपको बरसात से भी बचाना पड़ता है और ओस की बूंदों से भी। एक्सट्रीम वाटर की वजह से ये प्लांट हमेशा खराब होता है, जबकि ये इतना रफ एंड टफ प्लांट है कि ये हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है और बहुत ही सुंदर है। इसमें बहुत ज्यादा आपको ना तो खाद पानी देने की जरूरत है, ना ही इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की। लेकिन अगर ओस में और बाहर खुले में इस टाइम पर ये रखा रहेगा तो इसकी नीचे की पत्तियां सारी की सारी खराब हो जाएंगी।
नेक्स्ट जो है ये पिंक एग्लोनिमा की वैरायटी है, ये भी जो है आपकी बाहर रखे होने से खराब हो जाती है। एग्लोनिमा की आप किसी भी वैरायटी को ले लीजिए, जितनी भी वैरायटी आपकी बाहर है आपको सभी को शेड में कर देना है। अगर इस टाइम पर आपने एग्लोनिमा की किसी भी वैरायटी को बाहर रखा तो 101% श्योर हूं कि ये बिल्कुल खराब हो जाएगा और आपको पछताना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ग्रीन डॉट वाली वैरायटी है, ये भी एग्लोनिमा की ही है। और एग्लोनिमा की ये देखिए, मैंने लीफ से छोटी सी कटिंग लगाई थी तो इसकी काफी सारी लीव्स जो है झड़ चुकी है। रीजन था कि ये मेरा गमला बाहर की तरफ रखा हुआ था। यह है लिपस्टिक एग्लोनिमा जो कि मैंने कटिंग से लगाया था, और ये जो है नई लीफ तो इसमें से निकल रही है, लेकिन इसको भी मैंने अब इंडोर किया है क्योंकि ये भी जो है बहुत ज्यादा अजीब सी इसकी लीव्स हो गई हैं। लीव्स अपने आप ही बता देती हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें ठंड लग रही है कि हमें गर्मी लग रही है। तो प्लांट्स को सेम आपको अपने हिसाब से ही देख। ड्रेसिना का पौधा, ड्रेसिना के प्लांट जो जितनी अच्छी इसकी लीव्स शाइन कर रही हैं, आपको इसको भी जो है ओस से बिल्कुल अलग हटा देना है। धूप इसके ऊपर जितनी पड़ेगी उतने ज्यादा इसके कलर्स जो है उभर कर आएंगे। लेकिन ये जो 10-15 दिन की ठंड आती है ना, बहुत ज्यादा वाली, जिसमें हवाएं भी ठंडी ठंडी चलती हैं, उसमें ये पत्तियां जो है इसकी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। जिस भी प्लांट में आपको सूखी पत्ती इस टाइम नजर आ रही है उन सबको आपको हटा देना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इस टाइम पर पत्तियां सूख भी रही हैं और नई पत्तियां आ भी रही हैं, तो आपको सूखी हुई पत्तियों को बिल्कुल ही हटा देना है। ये भी मेरा कोलियस है, इसको भी मैंने बिल्कुल इंडोर कर दिया है क्योंकि ये भी जो है अजीब सा हो गया था, तो मुझे इसको भी अलग करना पड़ा। ये है इनफिनाइट ग्रीन डेविल्स बैकबोन की ही एक वैरायटी होती है। इसको भी आप बाहर बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप देख सकते हैं कि इसकी लीव्स जो है बिल्कुल छोटी छोटी सी और श्रिंक हो गई हैं। उसका रीजन है कि मैंने इसको काफी वैरायटी को आप बहुत सारा डिवाइड करके कर सकते हैं अपने गार्डन में। इतनी सारी इसकी वैरायटी हो जाती है। मेरे पास इसके कई सारे प्लांट्स हो गए हैं और मैंने इसको बिल्कुल फ्री में ही लिया था। ये 250 रुपए का प्लांट, इतना महंगा प्लांट मेरे गार्डन में फ्री में था। मनी प्लांट का मैंने आपको बता दिया है कि आपको मनी प्लांट को बिल्कुल भी बाहर इस टाइम पर नहीं रखना है। अगर आपका बहुत ही बड़ा गमला है तो आप बहुत सारे गमलों के बीच में रखिए और कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर धूप जरूर पड़ जाए। और अगर आपको कहीं शेडी एरिया मिल रहा है तो आप 101% उसे यहां से हटा दीजिए, नहीं तो आपका मनी प्लांट जो है वो इस साल चला जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है इसे बोस्टन फॉर्न के नाम से जाना जाता है और बहुत ही कॉस्टली मिलने वाला है प्लांट। अगर आपने दिसंबर की बहुत ही भयंकर ठंड में बाहर छोड़ दिया तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है और ये प्लांट भी जो है आपके हाथ से जा सकता है। इस प्लांट को तुरंत से आपको शेडी एरिया में रख देना है। धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दियों की धूप हर एक प्लांट को अच्छी लगती है, तो आप धूप में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इसी लिस्ट में है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को मैंने पहले ही रख दिया था, नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही मैंने इसको इंडोर रख दिया था क्योंकि जीजी प्लांट बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। अगर उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी तो देखिए अंदर भी इसमें अगर आपके पास गोल्डन मनी प्लांट है तो उसको बिल्कुल अंदर कर दीजिएगा। इस गोल्डन मनी प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नेक्स्ट जो इसी लिस्ट में प्लांट आता है वो है डाइफन का। डाइफन बेकिया को आपको जल्दी से अंदर कर देना है। डाइफन बेकिया की कोई भी वैरायटी हो आपको बिल्कुल भी उसको बाहर नहीं छोड़ना है क्योंकि डाइफन ये प्लांट तो वैसे भी किसी भी मौसम में अंदर ही रहना पसंद करता है, इसको बिल्कुल भी बाहर रहना पसंद नहीं है। अगर आपने गलती से इसको बारिश में छोड़ दिया या गलती से इसके ऊपर कोहरा या ओस की बूंदें पड़ गई तो ये पौधा वहीं से गलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसकी जुलाई में कटिंग की थी और आपको पूरा प्रोसीजर इसका दिखाया भी था। आप मेरी डाइफन की वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए कितने सारे प्लांट मेरे पास रेडी हो गए हैं। एक ही कटिंग से मैंने 3-4 कटिंग्स लगाई थी इसकी और मोटी मोटी स्टेम्स इसकी बन चुकी हैं अब तक और नई नई लीव्स इसमें से निकल रही हैं, आप देख सकते हैं सामने। स्वीट पोटैटो वाइन भी जो है सर्दियों में खराब हो जाती है अगर आपने इसे बहुत ज्यादा ठंड में बाहर छोड़ दिया। आपको इसको भी बाहर नहीं छोड़ना है। तो अगर आपकी ये प्लांट अंदर है बाहर है तो उसे जल्दी से अंदर कर दीजिए। रबर प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी हो या फिर सिंपल वाली वैरायटी हो, दोनों को आपको इस टाइम पर इंडोर कर देना है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के घरों में रबर प्लांट इंडोर ही लगे होते हैं, लेकिन आपको देर नहीं करनी है। अगर आपने बाहर रखा हुआ है जल्दी से इसको अंदर कर दीजिए, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है ये एग्लोनिमा की सबसे महंगे वाली वैरायटी है। ये तो बहुत ही जल्दी बाहर खराब हो जाती है। मैंने अभी इसको बाहर किया था और उसकी 3-4 लीव्स जो है खराब हो गई हैं। नेक्स्ट है ये ब्रोकन हार्ट जो कि मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी होती है। ये भी काफी कॉस्टली आती है और ये वाली वैरायटी क्या और कोई भी मॉन्स्टेरा होगा अगर आपने बाहर निकाला हुआ है तो प्लीज आप उसको अंदर कर दीजिए। धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप हर प्लांट पसंद करता है।
कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट कोलियस का कोई भी कलर का हो आपको फौरन से अंदर कर देना है, नहीं तो ये भी ओस की बूंदों की वजह से खराब होने की संभावना पर पहुंच जाएगा। लिपस्टिक एग्लोनिमा का भी मैंने आपको दिखाया था कि बड़ी इजीली कटिंग से लग जाता है। किसी भी एग्लोनिमा को आप लगा लीजिए, इसके बराबर से पल्प्स भी निकलते हैं, लेकिन अगर आपने इस टाइम पर इसको बाहर छोड़ दिया तो ये आपका प्लांट हमेशा के लिए जा सकता है। 250 से 300 रुपए के बीच में ये प्लांट मिलता है और एक बार गार्डन में आ जाता है, अगर आप इसकी केयर करते हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाला। बस आपको बारिश में इसको बाहर नहीं छोड़ना है और कोहरे से आपको इसे बचाना होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है वो शेफलेरा का होता है। शेफलेरा का भी आपको वेरीगेटेड वैरायटी हो या फिर इसकी नॉर्मल वैरायटी हो, दोनों की दोनों ओस की बूंदों को कोहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और ये जल्दी ही जो है कोहरे की वजह से, कोहरे की मार से मर सकता है। तो ये प्लांट बहुत हार्डी होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना है और हमें इन्हें हर कीमत पर बचाकर रखना होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है क्रिसमस प्लांट। इसको भी आपको कोहरे से बचाना होता है, नहीं तो इसकी पत्तियां जो हैं पहले कोहरे की मार पड़ती है, फिर इसके ऊपर जो तेज धूप पड़ती है उसकी वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। इसकी जो है ग्रीन पत्तियां अपने आप में बहुत ही यूनिक और अच्छी होती हैं और इसे जो है क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को भी आपको कोहरे से बचाना होगा। यह है ड्रेसिना विक्टोरिया की वैरायटी, जो कि ड्रेसिना का ही एक फैमिली का मेंबर होता है और ये बहुत शाइनी इसकी लीव्स होती हैं। इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल भी जो है ओस की बूंदें नहीं पड़ने देनी है और इसको जो है आप कोशिश कीजिए कि पानी से वॉश भी ना करें, कपड़े से ही पोंछें। नेक्स्ट है फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रॉन की भी जितनी भी वैरायटी आपके पास हो वो सभी की सभी आपको इंडोर रखनी है और ये तो वैसे भी इंडोर प्लांट्स होते हैं, इनको बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप फरवरी मार्च के महीने में इन्हें बाहर निकालकर इनको थोड़ी सी जो है बाहर की हवा दिखा सकते हैं, जिससे कि ये इनकी पत्तियां जो है शाइन करती हैं और ये अपने आप में एक यूनिक प्लांट होते हैं जो कि 200 से 300 से शुरू होकर 500-600 तक भी आपको नर्सरीज में इनके रेट्स जो है बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। अलग अलग नर्सरी में आपको इनके रेट्स अलग अलग ही मिलेंगे। नेक्स्ट है कैलेथिया का प्लांट, जो कि काफी महंगा आता है और जब मैंने इसे नर्सरी में इस बार पूछा तो इन्होंने मुझे 800 का बताया, जबकि बाकी नर्सरीज में वो 300 से 400 के बीच में मिल रहा था। इसको भी आपको कोहरे से बचाना होगा। अगर इस टाइम पर आपने इसको कोहरे से नहीं बचाया तो ये प्लांट जो है जा सकता है। तो इसलिए जो है जल्दी से अपने महंगे महंगे प्लांट्स को आपको इंडोर कर देना है। कैलेथिया के प्लांट्स काफी महंगे आते हैं। मेरे पास 1-2 ही प्लांट है कैलेथिया के, 1-2 वैरायटी। ये है वेलवेट वाली वैरायटी। कैलेथिया की ही ये एक ब्रीड होती है और ये बहुत ही अच्छी जो है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, इनके कलर्स बहुत निखर कर आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसे प्रेयर प्लांट बोला जाता है और कहा जाता है कि रात में इसकी पत्तियां जो हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि फोल्ड होने का मतलब है कि हाथ जोड़कर जो है ये पत्तियां हमारे अच्छे उसकी जो है भगवान से प्रे करती हैं। तो इसलिए इस प्लांट को जो है घर में बहुत से लोग रखते हैं केवल इसी वजह से कि ये जो है प्लांट अपने आप में यूनिक है। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की छोटी वाली वैरायटी हो या ये लंबे वाली हो, दोनों ही वैरायटी को आपको इस टाइम पर अंदर करना है। और वैसे भी ये इंडोर प्लांट है, मेरे यहाँ तो ये अंदर ही लगा रहता है और अंदर भी देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। तो इस शुभ पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर से ऐड करें। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले